प्रोटीन शेक पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है या फिर हानिकारक है? जरूरत की खबर और हेल्थ अपडेट में आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटीन शेक पीने से क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। ये खबर इसलिए भी जरूरी है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक 19 साल के लड़के की प्रोटीन शेक पीने से मौत हो गई। शेक पीने के बाद लड़के का लंग्स काम करना बंद कर दिया, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई और मौत हो गई। उससे कुछ दिन पहले जिम ज्वाइन किया था, वहीं से प्रोटीन शेक लेना शुरू किया। इससे आज के फिटनेस ट्रेंड पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तेजी से मसल्स बनाने और फिट दिखने की चाहत में लोग भूल जाते हैं कि हर शरीर की जरूरत अलग होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है। वहीं भारत में बिक रहे 36 सबसे पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट्स में 70% लेबल में मिसलीड कर रहे हैं। इसमें से 14% सप्लीमेंट में टॉक्सिन्स मिले हुए हैं। तो आज के हेल्थ अपडेट में हम आपको बताएंगे कि क्या यह शरीर के लिए जरूरी है प्रोटीन शेक पीना, और प्रोटीन लेने का हेल्दी तरीका क्या है। साथ ही ये जानेंगे कि किन चीजों में नेचुरल प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ फाइबर लेना क्यों जरूरी होता है। चलिए, तो प्रोटीन डिफिशियंसी के हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि क्या क्या इसके हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो बार बार सर्दी खांसी, शरीर कमजोरी, कमजोर मसल्स, वेट लॉन्ग्स या वेट गेन, हार्मोन इम्बैलेंस, इसके अलावा बाल झड़ना, रूखे सूखे होना, यादाश्त कमजोर होना, कमजोर इम्यूनिटी होना, घाव भरने में ज्यादा समय लगना, त्वचा बेजान और ड्राई होना, धीमा शारीरिक मानसिक विकास होना। और ये सभी सोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक डॉक्टर हैं अली शेर, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दिल्ली के। इनके कंसल्ट में ये सारे अपडेट आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक वयस्क को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। क्या उम्र के मुताबिक ये जरूरत बदलती है? तो डॉक्टर की अगर राय माने तो एक स्वस्थ वयस्क को रोजाना कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, उसके वजन और उम्र लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। समान वयस्कों के अपने बॉडी में वेट का 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो पर्याप्त माना जाता है। यानी 60 किलो के व्यक्ति को लगभग 48 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। शारीरिक मेहनत या एक्सरसाइज करने वालों को 1 या 1.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन की जरूरत होती है। बुजुर्गों में मसल्स कमजोर होने की से जरूरत जो 1 से 1.2 ग्राम प्रति किलो तक बढ़ सकती है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए होती है। बच्चों और किशोर में ग्रोथ के कारण जरूरत बढ़ जाती है। गंभीर बीमारी, चोट या सर्जरी के बाद भी शरीर की प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है। इसलिए उम्र, वजन और स्थिति के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा बदलती रहती चाहिए। अब आइए एक आपको बता देते हैं ग्राफ से कि किसे कितना प्रोटीन चाहिए। तो अगर आपका बॉडी 30 किलोग्राम का है तो जरूरी प्रोटीन 24 ग्राम का होना चाहिए। वेट अगर आपका बॉडी का 50 किलो का है तो जरूरी प्रोटीन 40 ग्राम का होना चाहिए। बॉडी वेट अगर 70 किलोग्राम का है तो जरूरी प्रोटीन आपको 56 ग्राम होना चाहिए। तो किन्हें सबसे ज्यादा चाहिए प्रोटीन? एथलीट्स प्रति किलो वजन का 1 से 1.2 ग्राम, प्रेग्नेंट महिलाएं प्रति किलो वजन का 1 से 1.2 ग्राम, इसके अलावा किशोर या बच्चे प्रति किलो वजन का 1 से 1.2 ग्राम, सर्जरी के बाद प्रति किलो वजन का 1 से 1.2 ग्राम। ये सभी मेडिसिन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल इंटरनल डॉक्टर अली शेर कंसल्टेंट दिल्ली के हैं, उनके अनुसार ये दिया जा रहा है। और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के 10 टिप्स भी आप जान लीजिए कि एक साथ प्रोटीन ना खाएं, डाइट में प्रोटीन धीरे धीरे बढ़ाएं, नेचुरल प्रोटीन रिच फूड्स ले, प्रोटीन के साथ फाइबर युक्त भोजन जरूर करें, प्रोटीन फूड अच्छे से चबाकर खाने चाहिए। सपोर्ट के लिए केला, पपीता आपको खाने चाहिए। डिनर में ज्यादा प्रोटीन ना खाएं, ब्रेकफास्ट और लंच में प्रोटीन लेना चाहिए। दिन में 7 से 8 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रोटीन के लिए कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए? तो आपको दाल सभी प्रकार के, चना और राजमा खाना चाहिए, सोयाबीन और टोफू खाना चाहिए, दूध और दही लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए। मछली अगर आप खाते हैं तो मछली खाइए, चिकन खाते हैं तो चिकन खाइए, मूंगफली आप खाइए, बादाम आप खाइए, काजू, नट्स, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेना चाहिए। और जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अगर आप ले सकते हैं तो
नुकसानदायक आपको हो सकता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है, पाचन समस्याएं, गैस और कब्ज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है, कैल्शियम लॉस से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, फैट और कैलोरी ज्यादा होने से वजन बढ़ सकता है, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट के ओवर यूज से लीवर पर असर पड़ता है, संतुलन बिगड़ने पर मेटाबॉलिज्म प्रभावित होते हैं, इसलिए प्रोटीन उतना ही ले जितनी शरीर को जरूरत है। तो आज के हेल्थ अपडेट में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आपको कितना लेना चाहिए, और चूंकि प्रोटीन जिम जाने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए वीडियो खास तौर पे है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिए कमेंट में। धन्यवाद।